वो दो जीन्स ऐसी हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या मैंने शॉपिंग करते रहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज थर्सडे मॉर्निंग और टाइटल थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाली है। एक्चुअली आई गॉट सम डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम की दीदी अपना जीन्स का कलेक्शन दिखाइए, सो आई थॉट कि बना देते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन्स के कलेक्शन से। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मेरी मोस्ट फेवरेट जीन्स से, डेनिम्स जो मैंने फिलहाल अपने वार्डरोब में ऐड की हैं अकॉर्डिंग टू माय बॉडी टाइप। लेटर ऑन हम पुरानी जीन्स की तरफ जाते जाएंगे। एंड में मैं वो दो जीन्स दिखाने वाली हूँ आपको जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, बट उसका या तो ट्रेंड चला गया है या उसमें मैं अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाती हूँ। लेकिन वो दो जीन्स ऐसी हैं मैं किसी को नहीं दे पा रही हूँ और टाइम भी फिलहाल काफ़ी हो गया उनको पहने। तो आज वो भी देखेंगे कि उनके अंदर सोनिया फिट होती भी है या बस ऐसे उनको संभाल के रखा है और सच में देने का टाइम आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज माय फर्स्ट जीन्स फ्रॉम लेवाइस। दिस इज हाई वेस्ट and shaping straight. I have pear shape body, so I always prefer to wear baggy kind of denims. ये मेरी अब तक की सबसे कॉस्टली जीन्स है। ये मुझे पड़ी थी 4200 की और असली पैसा वसूल जीन्स है। ये इतनी कंफर्टेबल है ना, बहुत कंफर्टेबल है। इसको आप हील्स के साथ भी पहन सकते हो एंड स्नीकर्स के साथ भी पहन सकते हो। दोनों ही वे में ये बहुत अच्छी लगती है। आई प्रेफर टू वेयर इट विद हील्स and it's up to you. आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वही पहनिए। Done. So first jeans done. Now go to the second one. So this is the second jeans. This is from Only. Top और bottom दोनों ही Only ब्रांड से हैं and this is called mom jeans. मैं काफी टाइम से सोच रही थी एक mom jeans अपने wardrobe में add on करने के लिए, but I was little conscious कि कभी पहनी नहीं है। But this is the best decision I have made for my denims. इतनी comfortable है ना, although it's from Only not from Levi's, but still very comfortable. हाँ, एक बात मैं बोलूँगी कि अगर ये Levi's से होता तो जो इसका comfort है वो और भी plus हो जाता, because you cannot beat Levi's, and I am a big fan of Levi's. मैंने ओनली रखा है, तारीफ लेवाइस की कर रही हूँ, बट स्टिल ओनली भी बुरा नहीं है, ये भी सुपर कंफर्टेबल है। यू कैन गो फॉर इट। ये भी मुझे अराउंड 4000 का ही पड़ा था, इट्स नॉट चीप। ये भी मैंने फ्रेश में ही लिया था एंड दिस इज ऑल्सो हाई वेस्ट और इसको भी आप हील्स और स्नीकर्स जैसे चाहो पहन सकते हो, इट्स अप टू यू। दिस इज द सेकंड लुक। इसी सेम लुक को आजकल दीपिका पादुकोण काफी ट्रेंडी कर रखा है उन्होंने शर्ट के साथ। तो मैं आपको ये शर्ट के साथ पहन के दिखाती हूँ। वेट, सो दिस इज दीपिका काइंड ऑफ लुक, बैगी जीन्स एंड ऊपर लूज शर्ट। ये मेरी शर्ट है H&M से और सुपर कंफर्टेबल। दिस इज प्योर कॉटन और मैंने ओवर साइज ली थी सो दैट थोड़ा कंफर्टेबल रहे। आप इसे हल्का सा यहाँ से टक इन भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा वो लगता है तो यू कैन टक इन लाइक दिस, साइड टक इन भी कर सकते हो। एंड दिस इज द लुक एंड आई लव इट, आई लव इट। मुझे बहुत पसंद है लूज शर्ट्स और लूज टी शर्ट्स पहनना इस तरह से। So this was the second look. Now let's go to the third one. Now this is third one. This is also from Only. ये है बूट कट। थाई से आपका ये टाइट होता है, स्लिम होता है एंड नीचे बॉटम में जाके ये लूज है ऐसे फ्लेयर में। इसकी लेंथ काफी है इसलिए मैं इसे हाई हील्स के साथ पहनना प्रेफर करती हूँ। इसकी लेंथ में करा भी नहीं सकती थी बिकॉज इसमें नीचे ये देखो, ये इस तरह से ये रफल्स से निकले हुए हैं इस तरह, तो मैं उसे ऑल्टर भी नहीं करा सकती थी। सो आई ऑलवेज वेयर इट विद हाई हील्स। ऑल्दो इट्स वेरी फिटिंग फ्रॉम हेयर बट बहुत कंफर्टेबल है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। सी, तो ये मेरी फर्स्ट परचेज थी फ्रॉम ओनली एंड आई लव्ड इट गाइज। ये मिड राइज है। ये वाली जो जीन्स है आई डोंट थिंक सो कि ये स्नीकर्स के साथ अच्छी लगेगी और ये मुझे पड़ी थी समवेयर अराउंड 3000। बोथ आर फ्रॉम ओनली और ये पूरा पेयर मैंने एक साथ ही खरीदा था। यस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो नाउ दिस इज माय फोर्थ लुक।
दिस इज ऑल्सो बूट कट, बट ये नीचे से इतना वाइड नहीं है जितना वो ओनली वाला था। ये लेवाइस से ही है एंड मिड राइज है इसका। और इसको सिंपल सी मैंने एक टी के साथ कैरी किया है और नीचे मैंने स्नेक प्रिंट की हील्स डाली हैं। हील्स भी ज़्यादा नहीं है, हल्की सी हैं, तो इट्स मोर कैजुअल लुक, तो आई एम लविंग इट। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी, वाइट टी एंड आइस ब्लू वाला जो डेनिम होता है। इजी टू गो है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या पहने, तो एक वाइट टी शर्ट और नीचे ब्लू कलर की जीन्स, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। सो ये भी मिड राइज है, उसको मैंने हल्का सा टक इन किया है यहाँ पे एंड दैट्स इट। ऑफ कोर्स यू कैन वेयर इट विद स्नीकर्स ऑल्सो। और ये वाली डेनिम मुझे बाई चांस मिली थी, सोनू गए थे अपनी शॉपिंग करने, लेवाइस हम दोनों ही गए थे, तो वहाँ पर कुछ ऑफर चल रहा था कि ऐसा कुछ ले लोगे तो ये चीज़ फ्री मिल जाएगी। तो मैंने उनको पूछ करके ले लो एक टी शर्ट और ले लो, मेरी जीन्स फ्री आ जाएगी। तो मैंने उनको एक टी शर्ट चिपकवा दी थी कि ले लो, और ये 3000 समथिंग की थी और मैंने इसके लिए सिर्फ 800 कुछ पे किया था। Now let's go for the next one. So this is the next one. ये भी लेवाइस से है, सुपर 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 कंफर्टेबल, और इसका जो फिट है इसको बोलते हैं शेपिंग स्लिम एंड दिस इज डार्क ब्लू। और इसको मैंने मैंगो के क्रॉप टॉप के साथ कैरी किया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर आपका नीचे जो आपने पहनना है वो फिटेड है तो आपको ऊपर लूज पहनना है, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। और अगर आपने ऊपर बॉडी हगिंग पहना है तो नीचे जो आपने पहना है बॉटम में वो फ्लेयर्ड होना चाहिए, वाइड लेग, या जिस तरह से मॉम जींस मैंने आपको दिखाई थी, तो बैलेंस्ड रहता है थोड़ा सा, है ना। तो कभी भी दोनों तरफ टाइट और दोनों ही तरफ बैगी लूज नहीं पहनना चाहिए, हमेशा उसको मेंटेन करके रखो, ऑपोजिट होना चाहिए। तो अब इस लुक के साथ स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस टॉप मैं इसको स्नीकर्स के साथ या शूज इनके साथ नहीं कैरी करना चाहती, अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आई गो फॉर दिस हील्स। सेम वही स्नेक प्रिंट वाला मैंने लिया एंड दिस इज द लुक। एंकल लेंथ तक मैंने कराया है, हल्का सा एंकल से नीचे है क्योंकि ये स्किनी में है, तो आप जब बैठते हैं उठते हैं तो हल्का सा और ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से जो आप स्किनी कुछ भी लेते हैं तो हमेशा जो आपकी लेंथ है उससे 1 इंच ज्यादा ही रखना, ताकि वो बैठे तो पता चले यहाँ तक चढ़ गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट लुक, समथिंग डिफरेंट। नहीं तो आप ब्लू देख देख के बोर हो गए थे ना। इट्स ब्लैक, ये भी मॉम जीन्स है, ये ओनली से ली थी मैंने एंड इसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, सुपर 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 कंफर्टेबल। एंड इसको मैंने सिंपल से नॉर्मल, मैंने पता नहीं सेक्टर 6 से शायद ये टॉप लिया था, उसके साथ मैंने इसे कैरी किया है। और ये जीन्स मुझे अराउंड वही 3500 समथिंग पड़ी थी, फ्रेश में थी एक्चुअली। ये टॉप जो है ये सिर्फ 300 या 400 रुपए का है। सो दिस इज द लुक। और इसको मैंने हील्स, पेंसिल हील्स के साथ ही कैरी किया है। ये भी नीचे से वाइड है, तो ऊपर मैंने एज यू कैन सी बॉडी हगिंग टॉप पहना है। एंड देयर इज वन टिप, जो टॉप होते हैं वो आप चाहे सस्ते से सस्ता 100 रुपए का भी पहन लो, बट ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन गुड पेयर ऑफ जीन्स। स्पेशली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज गो फॉर लेवाइस। चाहे गिनती की 2 रख लो, पैसे जोड़ो, गिनती की 2 रखो, बट लेवाइस या ओनली भी ठीक है। जैसे जो ब्रांड्स होते हैं वहीं पर इन्वेस्ट करो। आप 10 जीन्स रख रहे हो 500 800 रुपए की, 1000 रुपए की, इससे अच्छा है कि एक बार अच्छे से अपने पैसे जोड़ो, पॉकेट मनी जो आपको मिलती है एक बार अच्छे से पैसे जोड़ लो और फिर अपना अच्छे से ब्रांड में, लेवाइस जैसे ब्रांड में इन्वेस्ट करो। और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यार। मेरे पास मतलब 8-10 साल पुरानी डेनिम्स भी रखी है और खूब रगड़ के पहना है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कभी कभी मैं इस जीन्स के साथ स्नीकर्स भी पहन लेती हूँ, ब्लैक कलर के, जो मैं हल्की सी हील है उनमें, तो वो भी मैं पहन लेती हूँ उसके साथ। बट एज आई टोल्ड यू, मुझे हील्स ज़्यादा पसंद है, हील्स 4 चांद लगा देती है नहीं। दिस इज द लुक। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बनेगी, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ वीडियो बना रही हूँ। मुझे इतनी हेजिटेशन हो रही है अंदर, पता नहीं वो मेरे फेस पे दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट और ये वीडियो होने के बाद मैं आपको अपने रूम का हाल दिखाऊंगी क्या हुआ है। जस्ट वेट एंड वॉच। समथिंग डिफरेंट, राइट? सो ये डेनिम भी मेरी ओनली से ही है एंड दिस इज स्किनी फिट। और जो इस तरह की स्किनी फिट होती है, आई ऑलवेज प्रेफर टू वियर लॉन्ग टॉप्स और शर्ट्स, बट इस बार मैंने ये इसके साथ आपको कैरी करके दिखाया। दिस इज माय चिकनकारी कुर्ता और इसका वर्क, आई जस्ट लव चिकन वर्क।
और नीचे आप कोल्हापुरी जूती या फिर इस तरह से जो मैंने स्लीपर्स पहने हैं जो लेदर वाली होती हैं, ये पहन सकते हो। सो दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट लखनवी कुर्ती, ओनली डेनिम एंड कैटवॉक की लेदर स्लीपर्स। और मैंने चंकी ज्वेलरी के साथ इस लुक को थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश की है, बाकी आप बताना। ये जो है ये मिड राइज है एंड आई थिंक अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहे तो इसके साथ कोई स्टॉल भी ले सकते हैं। मैं लेकर तो आई थी, जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं है टॉप टी शर्ट पहनने में, तो आप इस तरह डेनिम के ऊपर लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हैं। एंड here we go, टाइम। कैसा लग रहा है? सो दिस इज द लुक। ऐसे भी रख सकते हैं एज यू विश, बट काफी कंफर्टेबल लगता है ये वाला भी। यू कैन ट्राई विद अदर कलर्स ऑल्सो लाइक दिस। सो यू कैन ट्राई विद दिस काइंड ऑफ कुर्तीज ऑल्सो। ये आगे से कट में है मेरा, और ये मैंने स्पेशली डेनिम्स के लिए ही लिया था बिकॉज ये प्लाजो और लेगिंग्स पे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने स्पेशली इसी के लिए लिया था। और नीचे भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, लाइक अभी मैंने कोल्हापुरी चप्पल डाली है, सो यू कैन ट्राई जूतीज एज वेल। ये बैक से ओपन है मेरी। दिस इज फ्रॉम फैब इंडिया एंड दिस इज द लुक। सेम डेनिम, टू लुक्स। काफी अच्छा लगता है यहाँ से ना, कट की वजह से डेनिम की लुक भी काफी अच्छी आती है। दिस इज नेक्स्ट लुक। लॉन्ग शर्ट विद ब्लैक डेनिम। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ओनली मिड राइज एंड इसका जो टेक्सचर है ना, जो इसका कपड़ा एक्चुअली वो बिल्कुल डेनिम जैसा थिक नहीं है, मोटा नहीं है, काफी कंफर्टेबल भी है। तो ये आप मैं इसे समर में भी बहुत आसानी से पहन लेती हूँ। स्ट्रेचेबल है तो इट्स इजी टू गो। इसको भी मैंने हील्स के साथ ही कैरी किया है। अगर हल्का सा आप इसमें एक पॉपअप कलर ऐड करना चाहते हो तो आप जो नीचे शूज हैं उनको भी चेंज कर सकते हो, जैसे वेट अ मिनट, लाइक दिस वन। ऊपर मतलब अगर आपको थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कॉमन से कलर है, तो आप हल्का सा पॉपअप करने के लिए तो कोई बैग, शोल्डर बैग या पर्स जो है वो आप कोई पॉपअप कलर में ले सकते हो, है ना। या फिर मेरे पास ये हील्स थी मस्टर्ड कलर में, और ये इतनी पुरानी है ना, आई थिंक ये मेरी हील्स 5-6 साल पुरानी है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है ना, मैं चीजें बड़ी संभाल के रखती हूँ और फिर वो इकट्ठी होती रहती हैं और सोनू को रहता है इतना कुछ खरीदती रहती है, जगह नहीं है तेरे पास रखने की। मैंने कहा यार अपनी चीजें संभाल के भी तो रखती हूँ ना। अब 5-6 साल पुरानी हील्स है और पहनी भी मैंने दबा के, ऐसा नहीं है कि रखी रहती है, मैं पहनती नहीं हूँ। एंड सुपर कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है ये। तो ये एक अलग ही लुक में थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना, कुछ ऐसा कलर हाईलाइट कलर कुछ ऐड करते हो तो। थक गई यार ट्राई कर करके। सो यू रिमेम्बर लास्ट में मैंने बोला था कि मैं अपनी 2 ऐसी डेनिम्स दिखाऊंगी आपको। ये वहां पड़ा हुआ है, प्लीज अवॉइड। कि मैं आपको अपनी 2 ऐसी डेनिम्स दिखाऊंगी जिनसे मुझे बहुत प्यार है, लेकिन बहुत पुरानी है, खूब दबा के पहना भी है, लेकिन मैं उनको अपने आप से दूर नहीं कर पा रही हूँ। उनमें से एक है ये डेनिम, ये ली ब्रांड से है और एक्चुअली ये लो वेस्ट है, लो राइज है, और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद लो वेस्ट वाली। एज कह लो या ट्रेंड नहीं है या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वट एवर द रीजन, बट सो फाइनली आई एम गिविंग इट टू समवन। एंड सेकेंड जो मुझे लगा था कि अभी भी फिट नहीं होगी, दिस वन। दिस इज नॉट डेनिम एक्चुअली, ये जो लेदर स्टफ होता है उसमें जैगिंग बोल सकते हैं आप इसको। ये पूरा लास्टिक है ऊपर। ये मिड राइज है, मिड राइज और लो राइज के बीच का है ये एक्चुअली। और ये भी मेरा 8-9 साल पुरानी है, बट फाइनली मैं अभी भी इसमें फिट हो रही हूँ। आई एम सुपर हैप्पी। तो इसको तो मैं नहीं दूंगी, एक और रीजन है नहीं देने का, ये सोनू की फेवरेट है। फेवरेट मतलब फेवरेट, उनको बहुत पसंद है मेरी ये बॉटम, तो ये मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। और अभी मैं इसमें फिट आ भी रही हूँ तो देना क्यों है। फिट में इसमें भी आ गई थी, बट एज आई टोल्ड यू लो है ना, काफ़ी लो वेस्ट, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो
सो फाइनली आई एम डन विद माई जीन्स कलेक्शन एंड सबसे अच्छी बात, जो मेरी इतनी पुरानी जीन्स है मैं सब में फिट आ गई यार। मुझे ऐसे लगता था कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो अब मेरा काम है ये सब समेटना। ओह गॉड, एक्साइटमेंट में सब निकाल डाला और अब उसको समेटना भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है अभी ये सारा खिलारा जो मैंने फैलाया है समेटना, और आपका काम है मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा लुक आपको सबसे अच्छा लगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वो जो बेल दिख रही है बेल बजा दो उसको और ऑल पे क्लिक कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये बिल्कुल डिफरेंट वीडियो थी मेरे लिए, अगर कहीं कुछ गलती हो गई है तो आई एम सो सॉरी। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते रहिए और अच्छी अच्छी शॉपिंग करते रहिए। बाय बाय।